चंपत राय ने आज मंदिरों के भग्नावशेष की जो तस्वीरें आज पोस्ट की हैं अपने ट्विटर पर, दरअसल वो तमाम जो मूर्तियों के अभ्रंश हैं, जो मूर्तियों के अवशेष हैं, ये सब उस स्थान से मिले जहां पर आज मंदिर बन रहा है। रामलला का जो मंदिर बन रहा है उसके लिए 40 से 60 फुट की खुदाई की गई और जब खुदाई की गई है तब वहां से वो मूर्तियां मिली हैं। लेकिन इसके पहले भी एक खुदाई हुई है और इसके पहले 2002 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था और रामलला का जो जहां पर विराजमान थे उसके इर्द गिर्द के इलाकों में सर्वे हुआ, खुदाई हुई और वहां से भी बहुत सारे अवशेष मिले, पुराने मंदिरों के पुराने भग्नावशेष दिखाई दिए। हम इस वक्त अयोध्या के उस संग्रहालय में हैं जहां पर राम जन्मभूमि अयोध्या से जो प्राप्त जो पुरावशेष हैं, जो भग्नावशेष हैं, वो तमाम चीजें आज भी संग्रहित करके रखी गई हैं। आपको पहले ही दिखा देता हूं कि ये वो तमाम चट्टानें हैं, ये वो तमाम पत्थर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। जब वहां पर एएसआई ने सर्वे किया तब ये तमाम पत्थर निकले। हम पत्थर इसलिए कह रहे हैं कि फिलहाल ये पत्थर की शक्ल में है, लेकिन अगर आप इनकी नक्काशियों को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये किसी न किसी भवन, किसी न किसी मंदिर के ये पुरावशेष हो सकते हैं। जिस तरह की नक्काशियां हैं, ये आप इसके कटिंग्स को देख लें, जिस तरीके से ये नक्काशियां बनी हुई हैं, ये एक पुराना कोई ना कोई ढांचा, कोई ना कोई मंदिर की ओर इशारा कर रहा है। ये पार्ट कहाँ का है ये तो कहना मुश्किल है कि मंदिर के किस हिस्से का है, लेकिन आप देखिए कुछ इस तरीके से अलग अलग जो इसके पत्थरों में जो नक्काशियां हैं वो आपको दिखाई देंगी। कोई किसी स्तंभ का पार्ट हो सकता है, कोई किसी मेहराब का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये सब टूट फूट करके जो चीजें मिली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, वो यहां पर म्यूजियम में रखी गई हैं। ये पूरी तरीके से एक मेहराब जैसा दिखाई देता है। क्या ये किसी स्तंभ का पार्ट था, निचला हिस्सा था, या फिर ये मंदिर का कोई मेहराब का हिस्सा था? इस तरीके से ये तमाम वो पत्थर या यूं कह लें कि वो पुरावशेष हैं जो यहाँ पर संजो करके रखे गए हैं और माना यह जा रहा है कि ये सैकड़ों साल पुराने किसी मंदिर का भग्नावशेष है और कुछ इस तरह की कलाकृतियां अभी भी आप इसको जब देखेंगे तो आपको दिखाई देंगी। हर पत्थर में इस तरह की नक्काशियां, हर पत्थर में इस तरीके के चिन्ह आपको साफ साफ दिखाई देंगे। तो ये इस वक्त अयोध्या की जो म्यूजियम है, जो संग्रहालय है, उसमें रखा गया है, लेकिन एक्सक्लूसिवली ये चीजें वहां से निकली हैं जहां पर रामलला का मंदिर था, उसके इर्द गिर्द की। हम आपको इसके साथ साथ मिली जो मूर्तियां हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको इस चारों तरफ की मूर्तियों को दिखा दें। दरअसल ये अयोध्या के अलग अलग इलाकों से, फैजाबाद भी जिसे कहा जाता था, उस इलाके से मिली हुई ये वो मूर्तियां हैं जो किसी जमाने में फैजाबाद का जो म्यूजियम हुआ करता था, या यूं कह लें कि ब्रिटिशर्स के जमाने में फैजाबाद के अलग अलग इलाकों से ये तमाम मूर्तियां मिल चुकी हैं, यानी कि ये उस इलाके की हैं। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो इसके विष्णु के दशावतार का ये भाग है और ये म्यूजियम फैजाबाद लिखा हुआ है जिसमें कि ये रखा गया था। 1954 में जब अंग्रेज यहां से गए तब उन्होंने इसे सरकार को हैंडओवर किया था। इस तरह की ये तमाम मूर्तियां आपको अयोध्या, फैजाबाद के अलग अलग इलाकों से जो मिली हैं वो यहाँ है, लेकिन ये राम जन्मभूमि की जो साइट है, यानी कि वो जो 2.77 एकड़ जिसे कहा जाता है, उस इलाके की नहीं, बल्कि पूरे अयोध्या में जो बिखरी हुई जो कला, जो मंदिरों के अवशेष या फिर जो पुरातात्विक चीजें हैं उससे निकली हुई चीजें हैं। जैसे हम आपको यहाँ भी दिखा दें, ये भगवान की कई मूर्तियां इसमें आपको दिखाई देंगी और ये आपको उत्तरंग, ये 12वीं शताब्दी का ईसा का पत्थर है जो कि म्यूजियम फैजाबाद का है। इसी तरीके के सब पर आपको इस तरीके के, आपको हम आगे दिखाएं तो आगे में ये किसी मंदिर का ललाट, मंदिर का ये ललाट विम का हिस्सा है, किसी मंदिर के ये ललाट विम का हिस्सा है और ये भी म्यूजियम फैजाबाद में रखा गया था। तो अगर हम आपको बताएं कि कितना कल्चरली रिच रहा है ये पूरा का पूरा इलाका, जहां इस तरीके से
मंदिरों के पुरावशेष, किसी मंदिर का बीम, किसी मंदिर का स्तंभ, इस तरह की चीजें यहाँ हैं। लेकिन ये अयोध्या और फैजाबाद जिले की है, जबकि हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया वो एक्सक्लूसिवली राम जन्मभूमि के भीतर जब एएसआई ने खुदाई की थी वो दिखा था। अब हम आपको दिखाते हैं वहां से मिले हुए राम जन्मभूमि के जो पुरावशेष हैं उसमें मूर्तियां कौन कौन सी चीज मिली, ये अगले कक्ष में है, हम वहां आपको लिए चलते हैं। तो ये वो पुरावशेष हैं जो राम जन्मभूमि के समतलीकरण के दौरान मिले थे। हमने आपको दिखाया कि कैसे जो ढांचा था, ढांचा जग के क्या वो मंदिर था या मंदिर के मेहराब थे, उसके स्तंभ थे। लेकिन हम आपको इसी संग्रहालय में एक दूसरी जगह लेकर के आए हैं जहां पर ये दिखाई दे रहा है कि इसमें मूर्तियां भी मिली थी, और ये अलग अलग तरह के मूर्तियां हैं जिनका कि भग्नावशेष है, जो टूटे हुए, किसी का सिर कटा है, किसी का हाथ कटा हुआ है। हम इस तरीके के कुछ मूर्तियों को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि यहाँ संग्रहालय में संरक्षित की गई हैं। ये सब एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब 2002 में अपना सर्वे किया तब ये चीजें निकल करके आई हैं। इसमें आपको दिखाई देगा शिव का, भगवान शिव का त्रिशूल, हालांकि सिर और धड़ इसमें नहीं दिखाई दे रहा। इसके अलावा एक कटा हुआ हाथ आपको दिखाई दे रहा है जो कि वहां से मिला था। बेलन आपको दिखाई देंगे। साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें इस तरफ तो कई तरह की मूर्तियां, जो छोटी छोटी मूर्तियां बनी होती हैं वो भी इसमें दिखाई दे रही हैं, और साथ साथ प्याला और बेलन, इस तरह की चीजें, बेलनाकार वस्तु, इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। लेकिन मूर्तियों की, छोटी छोटी मूर्तियों की भरमार वहां से प्राप्त हुई। एक आप देखेंगे तो इसमें एक चेहरा भी है, एक सर भी मिला है। तो अगर हम इसकी जो लिस्ट है उसको अगर आप पढ़ें तो राम जन्मभूमि अयोध्या से प्राप्त सामग्री लिखी हुई, यानी कि ये तमाम चीजें उस राम जन्मभूमि से मिली थी जब इसका सर्वे एएसआई ने किया था। मृण मूर्ति शिवधारिणी माता, मृण मूर्ति का सिर, मृण मूर्ति कुबेर, उमा माहेश्वर की खंडित प्रतिमा, बेलनाकार वस्तु, ऐसी तमाम चीजें इसमें आपको दिखाई देंगे। विष्णु पट्ट का भाग, प्याला, नंदी, मिट्टी के पात्र, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पर अभी संरक्षित की हुई हैं। ये वो चीजें हैं जो अभी से तकरीबन 20 साल 21 साल पहले खुदाई में एएसआई को मिली थी। लेकिन आज जो ट्वीट किया है तस्वीर को चंपत राय ने, वो अलग है। उसमें बड़े बड़े स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, उसमें मेहराब जैसी चीजें दिख रही हैं। अब देखना यह है कि इन चीजों को, और जो नई चीजें मिली हैं, नई जो पुरावशेष मिले हैं, इनको मिलाने के बाद अब किस नतीजे पर जो इतिहासकार हैं वो भी पहुंचते हैं। अब सरकार का दावा है कि पुराने मंदिरों का भग्नावशेष है, ये पुराना भगवान राम का मंदिर है, और इसे जो आस्थावान है वो तमाम लोग मानते हैं। तो हम आपके लिए अयोध्या के उस संग्रहालय से उन तमाम पुरावशेषों को, मूर्तियों को, मेहराबों और स्तंभों को लेकर आके आए हैं जो कहीं ना कहीं ये बात सामने रख रहा है कि इस ढांचा के नीचे, जो ढांचा गिरा उसके नीचे कोई एक मंदिर, कोई एक धर्म स्थान जरूर रहा था। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।